हेलो चिल्ड्रन, वेलकम इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी के साथ इस लेसन की शुरुआत करते हैं हम लोग। स्टोरी है कि इन 1968 ओलंपिक हेल्ड एट मैक्सिको सिटी में ओलंपिक का आयोजन हुआ था इन 1968 की बात है ये। और ये जो ओलंपिक थी वो मैक्सिको सिटी में आयोजित थी। तो मैक्सिको सिटी जो है ये अमेरिका के ठीक साउथ में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ ये ओलंपिक का खेल का आयोजन हो रहा था। उस आयोजन में एक इवेंट था 200 मीटर के रेस का। तो उसमें कई प्रतियोगियों ने भाग लिया, लेकिन उसमें फर्स्ट जो आए वो थे टॉमस स्मिथ, सेकंड जो है वो पीटर नॉर्मन, और थर्ड जो है वो जॉन कार्लेस। ये टॉम स्मिथ को गोल्ड मेडल, पीटर नॉर्मन को सिल्वर और जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होता है? तो उस समय जब स्लैब्स की ज़रूरत पड़ती थी कॉलोनीज़ के पीरियड में, तो अफ्रीका से कुछ लोगों को ले जा कर के अमेरिका में ब्रिटेन ने बसा दिया था। तो वो वहाँ पे थे। अब उनका परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है और बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं वो। तो उनका रंग थोड़ा सा ब्लैक होता है, तो इसलिए वो अफ्रीकी मूल से संबंधित है, इसलिए उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। तो ऐसे थे टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये दोनों अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक में इन 1968 जो मैक्सिको सिटी में खेला जा रहा था। तो उसमें फर्स्ट जो थे वो टॉम स्मिथ हुए, उनको गोल्ड मिला, और जॉन कार्लोस ये थर्ड थे जिनको ब्रॉन्ज मिला। और ये दोनों फर्स्ट और थर्ड नंबर वाले ये दोनों अमेरिका को बिलोंग करते थे, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन थे ये। तो उस समय रंग भेद वहाँ पर बहुत ज़्यादा चरम पे था, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था इन अमेरिका। तो और ये जो पीटर नॉर्मन है, ये जिन्होंने सिल्वर जीता, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो उस समय काफ़ी विरोध चल रहा था नस्ल भेद के खिलाफ, यानी ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट वहाँ अमेरिका में उस समय देखने को मिल रहा था। और बहुत सारे मूवमेंट्स भी ब्लैक की तरफ से चलाए जा रहे थे इन अमेरिका। तो आइए देखते हैं कि इन दो अफ्रीकन अमेरिकन्स ने उस मेडल की सेरेमनी के दौरान क्या कुछ किया, जो आज हम लोग इस स्टोरी को आज भी पढ़ते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। व्हेन अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, हम लोग जानते हैं कि जैसे जब मेडल दिया जाता है उस समय उस कंट्री का नेशनल एंथम बजता है। तो वैसे ही वहाँ अमेरिका का नेशनल एंथम, क्योंकि टॉमस स्मिथ ने गोल्ड जीता था, तो सबसे पहले वो बजा व्हेन अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड। जब ये बजा, द यूएस एथलीट टॉम स्मिथ एंड जॉन कार्लोस वे स्टैंडिंग विथ क्लिंच फीट अपराइज्ड एंड हेड बोर्ड। मतलब उनके सर इस तरह झुके हुए थे और हाथ ऐसे मुट्ठी बंद, और ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट ऊपर की तरफ था, और सर ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ था। तो when American national anthem was played, the US athlete Tom Smith and John Carlos were standing with clenched feet, upraised and held bowed. उनका सर झुका हुआ था और मुट्ठियाँ भींची हुई थी, माने जोर से बंद की हुई थी, और इसको स्ट्रेट ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट उठा रखा था। They received their medal wearing black socks and no shoes to represent black poverty. उन लोगों ने काले जुराब पहन रखे थे
और उनके पैरों में शूज़ नहीं थे, केवल सॉक्स पहन के, वो भी ब्लैक कलर का, वो लोग मेडल रिसीव कर रहे थे। तो ये जो ब्लैक सॉक्स और बिना शूज़ तो ये बता रहा था कि वहाँ पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, ब्लैक्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इस चीज़ को शो कर रहा था। लेकिन जो उन्होंने सॉक्स काले पहने थे, ये एक विरोध को भी दर्ज कर रहा था कि हम लोग इस बात का, जो नस्ल भेद की नीति है अमेरिका में चल रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। They try to draw national attention to racial discrimination in the US। जो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था अमेरिका में, वहाँ जो वाइट अमेरिकन्स हैं और कुछ ब्लैक अमेरिकन्स हैं। तो ब्लैक अमेरिकन्स जो हैं वो अफ्रीकन मूल के हैं, यानी अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, वो भी वहाँ के सिटीज़न हैं, लेकिन वो अफ्रीका से कभी उनके फोरफादर्स आए हुए थे वहाँ, और अब उनका पूरा फैमिली पिछले कई सेंचुरीज से वहीं रह रहा है। तो लेकिन आज भी उनको ब्लैक एंड वाइट की नज़र से आज भी अमेरिका में देखा जाता है। मतलब उस समय देखा जाता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन उस समय ये जो है ये रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसका विरोध इन्होंने उस सेरेमनी के दौरान करने की कोशिश की, ताकि इंटरनेशनल जो ऑडियंस हैं, इंटरनेशनल लोग जो हैं, इंटरनेशनल अटेंशन के लिए, कि पूरे सारे देशों का अटेंशन इस बात पे आ गया कि यूएस में ब्लैक्स की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये साहब जो थे पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने क्या किया ये देखिए। ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन wore a human right badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans। ये जो थे पीटर नॉर्मन, ये भी खुल के तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने अपने शर्ट पे ह्यूमन राइट्स का बैच लगा रखा था कि ह्यूमन राइट्स जो होता है वो उसका बैच वगैरह आता है, तो वो कहीं भी ह्यूमन के राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी ह्यूमन राइट्स एक्टिव हो जाती है और अपना वो कार्य करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। तो उस बैच को ये जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे पीटर नॉर्मन, उन्होंने अपने शर्ट के ऊपर लगा रखा था ड्यूरिंग द सेरेमनी। जो ये उनको दिया जा रहा था गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, जब मेडल पहनाने की सेरेमनी हो रही थी उस समय ये भी वहाँ पे थे, और इन्होंने अपने शर्ट पे क्या किया हुआ था, उन्होंने अपने शर्ट पे ह्यूमन राइट्स के स्टैंप लगाए हुए थे। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अब चूँकि ये सेरेमनी तो 10 मिनट की होती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये उस समय चर्चा का विषय हो गया पूरे वर्ल्ड में कि 2 अफ्रीकन अमेरिकन जिन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता था, इस तरह का हुआ है इस मैक्सिको ओलंपिक में, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका था उस समय। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ों को देखते हुए ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ स्टेप्स उठाए इनके अगेंस्ट में, और वो क्या स्टेप्स थे आइए देखते हैं। इन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी, उन्होंने उनको, कार्लोस को और स्मिथ को, दोनों को ओलंपिक एसोसिएशन ने दोषी माना ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट, और उन्होंने ये माना कि इन्होंने इस हरकत को करके, जो एक्टिविटी इन्होंने की है ड्यूरिंग द सेरेमनी, वो ओलंपिक के स्पिरिट को खराब करता है, उसके अगेंस्ट है। बाय मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनकी तरफ से, जॉन कार्लोस और थॉमस स्मिथ की। उन्होंने ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी किया था अपने एक्शन के थ्रू, और अपने जो उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था उसके थ्रू उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी।
देयर मेडल्स वेयर टेकन बैक, और ओलंपिक एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया कि उनको जो पदक दिया गया है, उनको जो अवार्ड मिला हुआ है, उसको वापस उनसे ले लिया जाएगा। पीटर नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन, पीटर को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन जब वो वापस अपने देश गए तो वहाँ पर उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर के अगेंस्ट स्टेप उठाया। और वो क्या स्टेप था? पीटर नॉर्मन टू सफर्ड हिज एक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। उन्हें अगले ओलंपिक खेलने के लिए, हर 4 साल पे ओलंपिक खेला जाता है, तो अगले ओलंपिक के सिलेक्शन में उनको चांस नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक वहाँ पर ओलंपिक स्पिरिट को धूमिल करने की कोशिश की थी। When पीटर नॉर्मन डाइड इन 2006 में पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया के थे और जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जिन्होंने अपने शर्ट पे स्टैंप लगाए हुए थे, वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 2006 में इन ऑस्ट्रेलिया। तो उनके स्मिथ और कार्लोस कम टू अटेंड हिज फ्यूनरल, और उनके जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है उसमें अमेरिका से ये दोनों, जॉन कार्लोस और टॉमस स्मिथ, ये दोनों वहाँ पहुँचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? इस कहानी से हम लोगों ने सीखा कि इनका विरोध पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर हुआ कि अमेरिका में क्या स्थिति है अफ्रीकन अमेरिकन्स की। एक तो ये बात चारों तरफ आ गई, और दूसरी चीज़ ये है कि पीटर नॉर्मन इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन नहीं होते हुए भी एज ए एथलीट इनका साथ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पीटर नॉर्मन ने, जो कि इस सारी चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था, फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने इनका साथ दिया, और ये एक बड़ी बात होता है। ओरिजिन मैंने ये कहाँ से पैदा हो रही है, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, डिफरेंसेस का। तो पहला जो है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी बाय बर्थ कुछ डिफरेंसेस हम लोग को मिल जाती हैं, ये बाय बर्थ होती हैं, यानी जन्म के साथ ही ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिलती हैं। तो इसको समझते हैं, सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। इसको हम लोग एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेल और फीमेल का अलग अलग होना। ये कोई नहीं जानता कि कोई बच्चा आने वाला है तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये डिफरेंसेस बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे टॉल एंड शॉर्ट होना, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग कद में छोटे होते हैं। डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग है उसमें डिफरेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्शन में। फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी उनकी अलग अलग होती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो बर्थ होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, और बाय बर्थ कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड है जो इंसान को बाय बर्थ ही उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये डिफरेंसेस होती हैं। और दूसरी डिफरेंसेस है बेस्ड ऑन आवर चॉइस। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग चूज़ करते हैं, वो हम लोग को बाय बर्थ नहीं मिलती है, बट हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम लोग उसको चूज़ करते हैं कि हमें, जैसे सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। जैसे एग्जांपल है व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप, हम लोग आगे चल के कौन से ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई करेंगे, ये भी डिसीज़न हमारा सेल्फ का होता है, और ये बाय बर्थ नहीं होता है, ये बाय चॉइस होता है। विच गेम टू प्ले, हम लोग कई खेल खेलते हैं, बहुत लोग को अलग अलग गेम्स में इंटरेस्ट होता है। कोई सॉकर खेलना चाहता है, कोई हॉकी खेलना चाहता है, कोई
एथलेटिक्स चाहता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स हैं। अगर हम खेलना चाहते हैं तो हम कौन सा खेल प्रीफर कर रहे हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन, और किस टाइप के कल्चरल एक्टिविटी में हमको भाग लेना है कि नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हमारे चॉइस पे डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको एक दूसरे से अलग करती हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंस एंड डिवीज़न, यहाँ पर हम लोग को के बुक में 3 वर्ड यूज़ हुआ है, डिफरेंस, डिवीज़न एंड सिमिलैरिटी। तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सोशल डिफरेंसेस आर सिचुएशन, यहाँ हम लोग डिफरेंस और डिवीज़न के बीच में अंतर को देख रहे हैं, डिफरेंस को देख रहे हैं। सोशल डिफरेंसेस आर द सिचुएशन वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रीकल इनइक्वालिटी। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। मतलब हम में और आप में अंतर है तो हम अपने को थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे और आप अपने को अलग महसूस करेंगे, ये भेदभाव होता है। तो जब सोशल डिफरेंसेस आर सिचुएशन, उन सिचुएशन को सोशल डिफरेंसेस कहते हैं वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, जहाँ पीपल्स के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रीकल इनइक्वालिटीज़। तो कौन कौन सी बातें हैं, वो सामाजिक आधार पे हो सकते हैं, आर्थिक आधार पे हो सकते हैं, या नस्ल के आधार पे इनइक्वालिटीज़ देखने को जनरली मिलती है। सोशल डिवीज़न मीन्स, सोशल डिवीज़न जो होता है ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस एंड सेक्स। तो डिवीज़न जो है इनके आधार पे लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस एंड सेक्स के आधार पे हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस जो होता है, ऐसा कोई भी कंट्री वर्ल्ड का नहीं है। किसी भी देश के लोग जो हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो देखने को मिलती है, ये हमेशा वहाँ हर देश में है। लेकिन उसके कारण उनमें आपस में डिवीज़न हो जाए, ये देखने को नहीं मिलती है। डिवीज़न तब संभव होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ उन सोशल, इकोनॉमिक और रीकल इनइक्वालिटीज़ को लेकर के इश्यूज़ बना देती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ बना देती हैं पार्टियां, और लोगों के अंदर सेपरेशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग डिवीज़न माने बांट देना। तो ये बांटने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। वो इन आधारों पे, लैंग्वेज के आधार पे, सेक्स के आधार पे, और यहाँ जो दिए हुए हैं कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, इन सब आधारों पे वो जो है देश के लोगों को बांटने का काम करती हैं और उनको अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ में शामिल कर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये डिफरेंसेस इस हद तक ना बढ़ें कि देश में कोई पार्टीशन जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए, जैसे कि बेल्जियम में लैंग्वेज के आधार पर हो गया था। एक समय ऐसा था, लग रहा था कि बेल्जियम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा अपना देश है, जहाँ हिंदू मुसलमान इतने सालों से रहते चले आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आज़ादी से ठीक पहले उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया और कहा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वी वांट सेपरेट कंट्री, हम लोग को अलग देश चाहिए, और देश का विभाजन हो गया इस आधार पर। अगर वो पॉलिटिकल इशू नहीं बना रहता आज़ादी से पहले, आज़ादी से ठीक पहले उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश आज़ाद पाकिस्तान अलग देश नहीं बना रहता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तक तो ठीक है कि थोड़ा सा भेदभाव रहता है डिफरेंसेस को लेके, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब उसको इश्यूज़ बना देती हैं और उसको हवा देना शुरू करती हैं तो पता चलता है कि वो एक अलग रूप ले लेता है और कभी कभी तो देश का विभाजन तक हो जाता है।
और ये थर्ड वर्ड है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज ए सेमनेस और अलाइकनेस। अब इसको ज़रा जहाँ भी डिफरेंसेस हैं तो वहाँ केवल डिफरेंसेस नहीं हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम्स दो रिलीजन हैं, दोनों धर्म की पद्धतियाँ अलग हैं, वो अलग धर्म को मानते हैं और ये अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो लोग मानव तो हैं, ह्यूमन तो हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ को भी हम निकाल सकते हैं या रहती हैं सिमिलरिटीज़। आइए देखते हैं इसको। व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को की तुलना करते हैं, अगर वो चीज़ें फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, आइडियाज़ भी हो सकती हैं, या कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, वी ऑफ्टन लुक एट देयर सिमिलरिटीज़ एंड देयर डिफरेंसेस। हम लोग एक समय में उसमें से डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं और सिमिलरिटीज़ भी निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 साइड्स। अब जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 साइड्स। इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर हैं, जबकि हम जानते हैं कि दोनों डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलरिटीज़ तो है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंसेस हमेशा मौजूद होती हैं सोसाइटी में। ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ कोई डिफरेंसेस ना हो, लेकिन डिवीज़न तब होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको अपने एजेंडे में, अपने इश्यूज़ में उसको शामिल कर लेती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम उन डिफरेंसेस को छोड़ करके और डिवीज़न की तरफ न जा करके हम लोग सिमिलरिटीज़ को देखें। तो बच्चों, ये पार्ट 1 जो है यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग इसके आगे की बातें पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।